गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने सर्वनाम पढ़ने की कोशिश की थी मगर उसमें हमें सफलता नहीं मिली। आज से यह है कि हम लोगों ने सर्वनाम के कुछ भेद को परिभाषा सहित पढ़ लिया था। जैसे पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, इन सर्वनामों को पढ़ लिया था। हम लोगों को आज पढ़ना है संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद कारक रचना भी पढ़नी है। ठीक है, सर्वनामों की कारक रचना पढ़नी है। तो संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा यहाँ पर आपके सामने लिखी गई है। तो इसकी परिभाषा है, वाक्य में एक सर्वनाम का संबंध यदि दूसरे सर्वनाम से जाना जाए तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो और तो वाक्य में इन सर्वनामों का संबंध है एक दूसरे से। तो उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, जो करेगा सो भरेगा। एक और उदाहरण देखते हैं, जो जगेगा तो पाएगा। ये दो उदाहरण इसके लिए पर्याप्त है। इसके बाद देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी, जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का भाव। जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके लिए भी दो सर्वनाम उपयुक्त हैं, कौन और क्या। ठीक है, इसके लिए दो सर्वनाम उपयुक्त है। इसके उदाहरण को देख, तो इसके लिए दो सर्वनाम उपयुक्त है, कौन और क्या। जैसे प्रश्न पूछने वाले शब्द तो बहुत सारे हैं, मगर संज्ञा के बदले कौन सा शब्द उपयुक्त है यह जरूरी है, जब होना चाहिए। इसके बाद ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं सर्वनामों की कारक रचना। अब हम लोग सर्वनामों की कारक, इसके बाद हम लोग सर्वनामों की कारक रचना देखते हैं। कारक रचना के आधार पर ही यौगिक सर्वनाम बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं का इस्तेमाल देखा जाए, मैं की कारक रचना की जाए। उत्तम पुरुष मैं, कारक एक वचन बहुवचन। कर्ता कारक इसकी विभक्ति में होती है और शून्य भी, तो एक वचन में मैं हो जाएगा जो शून्य को दर्शाता है और दूसरा मैं नहीं। इसके बाद बहुवचन में हम और हमने हो जाएगा। फिर कर्म कारक में मुझे या मुझको हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, मुझे मुझको। इसके बाद बहुवचन में हमें
हमको। इसके बाद कारण, कारण में मुझसे या मेरे द्वारा। इसके बाद बहुवचन में हमसे या हमारे द्वारा दोनों हो सकता है। इसके बाद संप्रदान में, संप्रदान में मुझको या मेरे लिए, बहुवचन में देखेंगे तो हमको या हमारे लिए, ये हो गई। इसके बाद आपादान में मुझसे, बहुवचन में हमसे, संबंध में मेरा, मेरे, मेरी, बहुवचन में हो जाएंगे हमारा, हमारे और हमारी। ठीक है। अब अधिकरण में देखते हैं। अधिकरण में एक क्वेश्चन में हो जाएगा मुझमें, मुझ पर, बहुवचन में होगा हम में, हम पर। ठीक है। तो आप लोगों ने मैं की कारक रचना देखी है। इसके आधार पर ही अन्य सर्वनामों की कारक रचना होती है। ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं तुम, तुम सर्वनाम की कारक रचना। ठीक है। अब हम लोग तू सर्वनाम की कारक रचना देखेंगे। तुम का उपयोग होता है मगर यह बहुवचन रूप है, लेकिन लोग हम का जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं एक वचन में, ठीक उसी तरह तुम का भी इस्तेमाल करते हैं और प्रचलन में है, इसलिए किसी को दिक्कत नहीं। मगर एक वचन में सिर्फ तू ही होता है। तो कर्ता कारक तू का एक वचन में हो जाएगा तू या तूने। ठीक है। बहुवचन में तुम या तुमने। ठीक है। प्रचलन के कारण बहुवचन का इस्तेमाल तुम लोग के रूप में करते हैं। इसके बाद कर्म कारक में हो जाएगा तुझे, तुझको। एक वचन में तुझे, तुझको, बहुवचन में हो जाएगा तुम्हें, तुमको। एक कर्म कारक में तुझसे या तेरे द्वारा। एक बहुवचन में तुमसे या तुम्हारे द्वारा। हमारे द्वारा हो जाएगा। इसके बाद संप्रदान में एक क्वेश्चन में होगा तुझको, तेरे लिए,
बहुवचन में होगा तुमको, तुम्हारे लिए। फिर अपादान में एक वचन में हो जाएगा तुझसे, और बहुवचन में तुमसे। ठीक है। संबंध कारक में हो जाएगा तेरा, तेरे, तेरी। बहुवचन में तुम्हारा, तुम्हारे, और तुम्हारी। फिर अधिकरण में तुझ में, तुझ पर। फिर बहुवचन में हो जाएगा तुम में, तुम पर। तो आप लोगों ने तू सर्वनाम की भी कारक रचना देख ली। यहाँ पर कितने सर्वनाम हैं, एक सब कारक रचना के आधार पर जो भी रचना हुई है, ये सर्वनाम सब यौगिक सर्वनाम है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे यह सर्वनाम की कारक। इसके बाद हम लोग यह सर्वनाम की कारक रचना देखते हैं। कर्ता कारक एक वचन में यह का, तो यह होगा ही। ठीक है। और इसने भी हो जाएगा। ठीक है। बहुवचन में ये और इन्होंने। इसके बाद कर्म कारक में इसे, इसको। फिर बहुवचन में इन्हें, इनको। कर्म कारक में इससे, एक वचन में होगा और बहुवचन में होगा। इसमें एक और भी हो सकता है, इससे के बाद इसके द्वारा। बहुवचन में हो जाएगा इनसे, इनके द्वारा। संप्रदान में इसको, इसके लिए। बहुवचन में होगा इनको, इनके लिए। अपादान में इससे, एक वचन में, बहुवचन में इनसे। संबंध में इसका, इसके और इसकी। बहुवचन में इनका, इनके और इनकी। ठीक है। इसके बाद अधिकरण में देखते हैं। एक वचन में हो जाएगा इसमें, इस पर। बहुवचन में इनमें, इन पर। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो भी सर्वनाम बच रहे हैं उसकी
कारक रचना करेंगे। अब आपको यह पता होना चाहिए किन किन सर्वनामों की कारक रचना नहीं होती। तो वह सर्वनाम है, उसमें उसकी संख्या 3 है। इसे मिटाकर हम लोग लिखते हैं। 3 सर्वनामों की कारक रचना नहीं होती है, वह सर्वनाम है जिनकी कारक रचना नहीं होती है। नहीं होती। ये सर्वनाम है तो कुछ और क्या, इनकी कारक रचना नहीं होती है। इन सर्वनामों को छोड़कर बाकी सर्वनाम की कारक रचना आप कर सकते हैं। उसी के आधार पर जो कुछ देर पहले आप लोगों ने देखा, जैसे कारक रचना करवाई गई, ठीक उसी तरह आप लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और कल बचे हुए सर्वनामों की कारक रचना करवाई जाएगी, आप उसे लेकर मिला लेंगे। ठीक है, तो आपका दिन मंगलमय हो।